पिछले क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पे कुछ प्रॉपर्टी हमने प्रूफ किया था, एक दो एग्जांपल्स भी उस पे कराए थे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी अभी रह गई थी, उसको आज वन बाय वन करके प्रूफ करेंगे और आज कुछ उस पे क्वेश्चंस भी लगाए जाएंगे। तो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी जो भी बची हुई थी उसमें 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और 2 tan इनवर्स x की तीन प्रॉपर्टी होती है। पहली है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, दूसरी है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और तीसरी है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। तो वन बाय वन करके प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। लेट अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले यहां से मैं वहीं से नहीं करूंगा। तो as we know that sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta। और शुरू में sin इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, तो sin 2 थीटा is equal to 2 sin थीटा cos थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसलिए sin 2 थीटा is equal to 2 sin थीटा की वैल्यू यहां से इंप्लाई करेंगे तो x is equal to sin थीटा हो जाएगा। तो ये 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर यानी कि 2 थीटा is equal to sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 2 थीटा की वैल्यू यहां से sin इनवर्स x is equal to sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी b है 2 cos इनवर्स x is equal to cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। प्रूफ लेट cos इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, तो x is equal to cos थीटा, ये इंप्लाइज करेगा यहां पे, इंप्लाइज x is equal to cos थीटा। as we know that cos 2 थीटा is equal to एक cos 2 थीटा के चार फार्मूले, इसमें तीसरे नंबर पे था ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसलिए cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा को हमने सेलेक्ट किया कि 2x स्क्वायर माइनस 1, इसलिए 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसलिए 2 और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x हमने सपोज किया था शुरू में, इसलिए 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस। पार्ट सी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसमें इसको फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इंप्लाई दैट x बराबर tan थीटा। इसलिए as we know that tan 2 थीटा is equal to होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा की वैल्यू x 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, थीटा और tan उधर भेज देंगे, इसलिए 2 थीटा is equal to tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसलिए 2 और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x is equal to tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x is equal to sin इनवर्स a अभी हम प्रूफ करेंगे और 2 tan इनवर्स x is equal to cos इनवर्स इतना भी अभी हम प्रूफ करेंगे। इसके आगे
इसका सेकेंड पार्ट, सी का सेकेंड पार्ट जो है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा implies that x बराबर tan थीटा। as we know that sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। tan theta की वैल्यू रखते हैं, sin 2 theta is equal to 2x upon 1 plus x square। sin को उधर भेज देंगे, इसलिए 2 theta is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। अब यहाँ से थीटा को रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x से, इसलिए फाइनल स्टेप 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसका तीसरा पार्ट, इसका c का तीसरा पार्ट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। let tan inverse x is equal to theta implies that x is equal to tan theta। यहाँ पे cos 2 theta का tan वाला फार्मूला लगा देंगे, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। cos 2 theta is equal to 1 minus x square upon 1 plus x square। cos उधर भेज देंगे, इसलिए 2 theta is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। 2 थीटा की वैल्यू वहां से tan इनवर्स x is equal to cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी अभी बची हुई थी, इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी अभी बची हुई है, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का पार्ट है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और पार्ट बी 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसके अलावा भी tan इनवर्स x का भी होता है, उसको भी लिख देते हैं 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये होता है उसकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब इन तीनों प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 करके प्रूफ किया जाएगा। इन तीनों प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 करके प्रूफ करेंगे। कभी-कभी एग्जाम में ये प्रॉपर्टी खुद में क्वेश्चंस बन के भी आ जाती है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से भी इसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे लेट sin इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू sin थीटा। इसलिए हम जानते हैं कि sin 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसलिए sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा की वैल्यू x माइनस 4x क्यूब। इसलिए 3 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 थीटा की वैल्यू है sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेकेंड वाला आप खुद करिएगा, सेकेंड वाला में cos थीटा का फार्मूला लगा दीजिएगा। थर्ड वाला फिर मैं करा दे रहा हूं 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। let tan inverse x is equal to theta implies that x is equal to tan theta। इसलिए
tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू x या पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में, इसलिए tan 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। tan को उधर भेज देंगे, इसलिए 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी और इसको भी मैंने प्रूफ करा दिया। एक cos इनवर्स x वाला बचा है, उसको आप अपने से करिएगा, नहीं आएगा तो उसको फिर से आप पूछ लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हम नोट करके लाए हैं, आज उसको कराने का प्रयास करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम हम नोट करके लाए हैं। If tan inverse x is equal to 3/4, then find the value of cos inverse x। tan इनवर्स x की वैल्यू 3/4 है, तो cos इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वी हैव tan इनवर्स x इक्वल टू 3/4, तो हमको cos इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब cos इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan को उधर भेज देंगे, तो x इक्वल टू tan 3/4। अब यहां से मैं चाहता तो डायरेक्ट cos इनवर्स x में चला जाता, मेरे पास फार्मूला भी है। मैंने पारस्परिक परिवर्तन जो म्यूचुअल कन्वर्जन था उसमें मैंने sin से cos से फिर वहां से हम tan में तीनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फार्मूले को लिखवाया गया था, प्रूफ भी कराया गया था। इसलिए tan इनवर्स x से cos इनवर्स x में मैं चाहूं तो डायरेक्ट जा सकता हूं। लेकिन यहां से क्या है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि फार्मूला दिमाग से उतर जाता है। एग्जाम में ये होने लगता है कि अब क्वेश्चंस तो लगाएंगे, अब आंसर तो क्लियर है नहीं, जो मान लगाएंगे वही सही होगा। तो उस केस में अगर फार्मूला याद है, आपको एकदम कॉन्फिडेंस है, तो उसी से करिए, और यदि नहीं याद है तो उसके लिए ये tan इधर जाएगा तो tan 3π/4 हो गया। अब आपके पास tan 3π/4 की वैल्यू इतनी हो गई, सबसे इजी हो गया। अब tan 3π/4 की वैल्यू इतनी हो गई तो x की जगह पे ले जाकर तो हमको वैल्यू फाइंड करना, इसलिए cos इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करना, x की वैल्यू रख दीजिए, इसलिए cos इनवर्स tan 3π/4 ये हो गया। सबसे इजी तरीका इसका यही है कि इसकी वैल्यू x की निकाल कर इसमें पुट अप करो, सबसे इजी तरीका है। अब कुछ क्वेश्चंस और हमने नोट करके लाया है। tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y is equal to π/2, then find the value of xy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो as we know that ये tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy is equal to π/2। tan इनवर्स को उधर ले जाइए, x plus y upon 1 minus xy is equal to tan π/2, और tan π/2 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। इंफिनिटी को मैं 1/0 भी लिख सकता हूं, इसलिए x plus y upon 1 minus xy is equal to 1/0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 minus xy बराबर
0, इसलिए एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये पूछा था एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है उसको जितना आप छोटा कर सकते हैं, जितना इजी हो। अब इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा ये होता है ना कि आप को कुछ x की जगह पे कुछ आपको एक एडिशनल फंक्शन पुट करना होता है। वो ट्रिग्नोमेट्री का ही अर्थ होता है, और पुट करके उसको एज इट इज इस तरह से सॉल्व करना होता है। कुछ फंक्शंस में जैसे ये tan इनवर्स है, कहीं tan इनवर्स कैंसिल भी हो सकता है, तो कहीं नहीं भी होता है, तो उसको आप अपने हिसाब से पुट करोगे। एक बार में क्लियर नहीं होता है, कई क्वेश्चन लगाने से क्लियर होता है। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा से पुट करते हैं। इसलिए तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए tan इनवर्स अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। sin का स्केच को ब्रेक कर देंगे, तो tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इसलिए tan इनवर्स इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका cos थीटा यानी कि 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये cos से cos कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस cos का हाफ वाला फार्मूला लगा देंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में sin थीटा में 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, इसलिए tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 sin थीटा बाय 2 से 1 sin थीटा बाय 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स ये tan थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बाय 2 हो जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल। अब थीटा की वैल्यू यहां से इंप्लाइज करेगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, और ये 2 है यानी कि 1/2। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक आप जब उठाएंगे तो उसमें 5, 7, 8, 9 क्वेश्चन बहुत सेकंड एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मिसलेनियस में भी कुछ दिया है, उसको अच्छे से आप देखिएगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो आगे अब हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ और एडिशनल क्वेश्चन इसमें है तो नोट करके हम लाए हैं, उसमें का एक आप क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। tan इनवर्स x इनवर्स इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए tan इनवर्स भी है, x इनवर्स भी है, तो tan इनवर्स
इनवर्स को तो हम 1/x लिख सकते हैं और cot इनवर्स 4/x है। एक प्रॉपर्टी में प्रोड्यूस किया था tan इनवर्स x को लिख सकते थे cot इनवर्स 1/x। तो इस प्रॉपर्टी से उस प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x/4 4/x। ये अंदर तक रेसिप्रोकल अंदर वाले को करते हैं तो ये इसकी क्राइटेरिया चेंज हो जाती है। tan से tan इनवर्स कैंसिल करा दीजिए 1/x = x/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर = 4 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू ±2। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप अपने से लगाने का प्रयास करिएगा। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।